हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लारिसा रियल टेक। दिस साइड निर्देश मान। और आज बहुत ही खास टॉपिक है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट की कि 2025 में जो है गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट किधर जाने वाली है। ऊपर जाएगी या फिर क्रैश हो जाएगी, बबल्स बर्स्ट हो जाएंगे, या क्या सिनेरियो रहने वाला है 2025 में। क्योंकि हमने 2024 में जो प्रेडिक्शन की थी, अब वो वीडियो जाके देखेंगे तो 90% की एक्यूरेसी है। 10% चीजें हुई हैं, और 10 भी आप नहीं बोल सकते, ऑलमोस्ट 100% ही बोल सकते हो, क्योंकि जो चीजें आपको बताई थी एज इट इज जो है वो आपको 2024 के एंड तक देखने को मिली। तो आज इस वीडियो में हम जैसे कि जनवरी 1 में बैठे हैं, रियलिटी चेक्स के साथ जो है हम आपको जो है बताएंगे कि 2024 के एंड तक जो है पलड़ा बिल्डर की साइड रहेगा या फिर बायर की साइड। तो ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टर हो या प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हो, एंड यूजर हो, तो जरूर से जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उससे बेनिफिट ये होगा क्योंकि हम फ्यूचर के अंदर आपके लिए अफोर्डेबल, लग्जरी, कमर्शियल की तो चीजें लेकर ही आते रहते हैं। इसके अलावा हम थोड़ा एक्सपेंड करने की भी प्लान कर रहे हैं, तो आपको बाहर की जो सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर सिटीज है उनकी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर कि गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट क्रैश होगी या फिर आपको नए हाई बनाते हुए दिखेगी। तो आज हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमआर अर्बन एसेंट की। ये प्रोडक्ट मैंने क्यों उठाया है, क्योंकि सेक्टर 112 के अंदर जो है ये प्रोडक्ट लोकेटेड है। और आप सब लोगों को पता होगा, मैंने वीडियो भी डाली थी तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट भी आए थे कि सारे ब्रोकर हैं, सारे ब्रोकरों ने फेक हाइप बना रखी है, जो है कोई जो है ये सेल नहीं हो रही है यूनिटें, या फिर ऐसा कुछ बोल रहे थे। लेकिन आज की डेट की कंडीशन ये है कि एमआर अर्बन एसेंट में आपको अपार्टमेंट नहीं मिलता है। जी हाँ, टोटली सोल्ड आउट हो गया है। और प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो है काफी सारे चेक जो है रिसीव हुए हैं। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि ये चीजें भी हो रही हैं आज की डेट में। लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ, या फिर फ्यूचर में क्या ऐसा हमें और देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस चीज के पीछे देखिए, पहली बात तो ये कि आप ये नहीं बोल सकते कि फर्स्ट डे सोल्ड आउट हो गया, वर्किंग हो गई। इसके पीछे 1.5-2 महीने की वर्किंग होती है, तब जाके जो है वो चीज जो है वर्किंग होती है, उसके बाद जो है प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है। तो इसीलिए आप ये नहीं बोल सकते कि एक दिन में सोल्ड आउट हो गया, कि भाई बिल्डर ने आज लॉन्च किया और आज ही जो है सारे चेक आ गए। अगेन ये वाला कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा अब आप नहीं कंटिन्यू होते हुए देखेंगे। अब हम बात करते हैं कि भाई प्रोडक्ट के अंदर, गुड़गांव के अंदर बायर किस सेगमेंट का रह गया है, या फिर इन्वेस्टमेंट किस सेगमेंट की रह गई है, और लॉन्चेस किस सेगमेंट के आ रहे हैं। तो गाइस देखिए, गुड़गांव के अंदर अगेन अफोर्डेबल के, अगर हम अफोर्डेबल सेगमेंट की बात करें तो अगेन आप सब लोगों को पता है फ्रेश प्रोडक्ट एक आध है। बाकी सारे जो है एक्सटेंशन ही जो है आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से उनको एक्सटेंडेड टाइमलाइन मिल जाती है। तो दैट्स वाई वो 200-250 यूनिट आएंगी। तो ऑलमोस्ट जो है अफोर्डेबल जो है वो आपको गायब होता हुआ दिखेगा, कि भाई गुड़गांव में आपको कोई नया अफोर्डेबल जो है ज्यादा लॉन्च होते हुए नहीं नजर आएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं रेजिडेंशियल की। तो रेजिडेंशियल में लो टिकट के जो प्रोडक्ट हैं वो तो आपको कम दिखाई देंगे, लेकिन उसके अंदर जो है पेमेंट प्लान आपको फ्लेक्सिबल दिखाई देंगे। जी हाँ, आपने देखा होगा कि 2024 के एंड से जो है पेमेंट प्लान में काफी सारी फ्लेक्सिबिलिटीज आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब आप फॉर एग्जांपल गोदरेज प्रॉपर्टीज है, उन्होंने 1% का पेमेंट प्लान लॉन्च किया। 30-40-30 टाइप से पेमेंट प्लान आपको दिखाई देने लग गए होंगे। इसके अलावा 20% वाला, 20-80 वाला जो है सिस्टम देखने को मिल गया होगा। तो बहुत सारे पेमेंट प्लान जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे अब गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट में, जिससे जो है इन्वेस्टर को या एंड यूजर को कम पे करना पड़े। और जब प्रॉपर्टी की पोजीशन हो, जब मतलब पोजीशन के मोड पे दिखे प्रॉपर्टी, तो उस टाइम पे उनको पे करना पड़े, जिससे जो है बायर को कॉन्फिडेंस आए। क्योंकि बहुत सारे जो बायर्स हैं वो इसलिए भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि बहुत सारे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रुके हुए थे, जिसकी वजह से जो है उनका पेमेंट जो है ऑलमोस्ट 80% जा चुका था, और चीजें जो हैं उस हिसाब से बन नहीं रही थी। तो इसीलिए जो है बायर्स ने थोड़ा सा होल्ड कर लिया कि भाई नहीं, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन फ्रेश लोन्स के अंदर ऐसी वर्किंग करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो अटके हुए हैं। और पिछले 2024 में आपने देखा होगा बहुत सारी न्यूज आई हैं कि भाई ईडी ने इस बिल्डर के ऊपर छापा मार दिया, ईडी ने इस बिल्डर पे छापा मार दिया, इसके ऊपर रेरा ने जो है केस लगा दिया। इसके बहुत सारे बिल्डर्स और प्रोजेक्ट्स की जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिली होंगी। लेकिन अब जो है, अब इसीलिए जो है ये सारी चीजें होने की वजह से जो मार्केट है वो स्लो डाउन हो गया। स्लो डाउन होने की वजह से अब पॉइंट क्या आता है कि जब ये चीज हुई
तो बिल्डर्स को ये समझ में आ गया कि भाई अब हम वो जो हमारी मनमानी कर रहे थे, जो मनमानी से रेट जो है हर महीने, हर 2 महीने में, हर हफ्ते में बढ़ा रहे थे, वो नहीं बढ़ रहे हैं। अब रेट जो है अगेन मैच्योरिटी से बढ़ रहे हैं, मार्केट स्टेबल रहेगी। ये बात लिख के ले लो, मार्केट स्टेबल रहेगी, बर्स्ट नहीं हो सकती। रीजन है उसका क्योंकि प्रॉपर्ट जो लैंड कॉस्ट है वो बढ़ चुकी है, जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बढ़ चुकी है। अब आप चाह रहे हो कि वो जो रेट है वो 20,000 से लाइक 15,000 आ जाएगा या फिर 12,000 आ जाएगा, वो पॉसिबिलिटीज नहीं है। अगर कोई पुराना मतलब कि कोई पुराना लैंड पार्सल है परचेज किया हुआ, तो उसी के ऊपर जो है आपको पुराने रेट्स जो है वो ऑलमोस्ट देखने को मिलेंगे, या फिर वो प्रॉपर्टी थोड़ी सी आपको लोकेशन वाइज कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, या एमिनिटीज वाइज कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या फिर कोई नया बिल्डर लेके आएगा। तो इस टाइप की चीजें आपको देखने को मिलेंगी अगर वो जो बेल्ट है, यानी वो जो मार्को मार्केट है उसकी जो एक स्टैंडर्ड रेट हो गया है, उससे अगर आपको नीचे देखने को मिलती है। तो इसके अलावा आपको जो है गुड़गांव में अब जो पलड़ा है वो बायर के हाथ में है। मतलब बायर अब सोच सकता है कि मुझे उसमें परचेज करना है नहीं करना, उसमें बाय करना है नहीं करना, वो मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। हर तीसरे दिन अब रेट नहीं बढ़ेंगे। जी हाँ, हर तीसरे दिन जो रेट बढ़ रहे थे कि भाई बिल्डर ने जो है आज 500 रुपये बढ़ा दिया, आज 200 बढ़ा दिए, अब ये नया चार्ज लगा दिया, अब ये नया चार्ज लगा दिया, तो वो सारी चीजें आपको नहीं दिखाई देंगी। अब जो है बायर्स के फेवर की चीजें आ गई हैं, मतलब फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान हो गया, जिससे जो है स्टार्टिंग में आपको कम से कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिससे जो है बायर्स इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल सेक्टर 89 के अंदर जो लो राइज फ्लोर्स थे एमसीएम ग्रुप के, तो उसके अंदर जो है पहले 95/5 का पेमेंट प्लान था, 70/30 का था, मतलब 30/70 का था। तो उसके अंदर चीजें थी, तो बहुत सारे बायर्स जो है वो पीछे हट रहे थे। लेकिन अब उन्होंने जो 50/50 का पेमेंट प्लान किया है, और वो भी जो है टाइमिंग उनको अच्छा दे दिया, तो अब जो है जैसे कि 70 लाख रुपए उनको इन्वेस्ट करना है, 70 लाख, तो अब जो है वो वहां पे थोड़ा रुझान दिखाना स्टार्ट किया है बायर्स ने कि भाई मैं वहां पे इन्वेस्ट करूं। इसके अलावा जैसे कि अभी हम करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें, तो जो मोस्ट मतलब कि प्रेफरेबल साइज है वो आपका 1800 से 2500। जी हाँ, 1800 1700 का साइज जो है वो, और ऊपर की साइड अपन जाए तो 2500 स्क्वायर फीट का जो साइज है वो। तो ये जो ब्रेकेट है, इस ब्रेकेट साइज में जो भी अपार्टमेंट साइजेस आते हैं, चीजें आती है, तो उनको जो है काफी प्रेफरेंस दी जाती है, फ्लेक्सिबल पेमेंट के प्लान के साथ होता है, तो कहीं ना कहीं वो बजट टिकट के अंदर आ जाता है, और चीजें जो है वो आपकी सेल होती हैं, मतलब आराम से। आज की डेट में तुरंत रैपिड फायर नहीं हो रहा कि भाई प्रोडक्ट आया और बिक गया, लेकिन ये हो रहा है कि आराम से प्रोडक्ट बिक रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही लाइक उनका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है या सेल होना बंद हो गया है, तो ऐसी कोई चीजें आपको नहीं दिखाई देंगी, आराम से सेल होता हुआ नजर आएगा हर एक प्रोजेक्ट। अब बात करें न्यू लॉन्चेस की, तो न्यू लॉन्चेस भी काफी सारे आ रहे हैं। जी हाँ, डीएलएफ के ही आ रहे हैं। डीएलएफ का जो परिवाना है उसका न्यू फेज लॉन्च होने वाला है। आपको 7.5 करोड़ से जो है 9 करोड़ तक के बीच में जो है टिकट साइज देखने को मिलेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि वो सेल कर पाते हैं या नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी जो है हमेशा एनआरआईज क्लाइंट्स की वर्किंग ज्यादा रही है, तो मे भी शायद वो सेल भी कर दें और नहीं भी करें, वो तो देखने वाली बात रहेगी। इसके अलावा जो है आपको अदर बिल्डर्स जैसे एलान है, या फिर एमआर है, या फिर और शोभा वगैरह है, या फिर इस टाइप के बिल्डर्स की जो है आपको न्यू लॉन्चेस भी जो है फेज 2 के रूप में या न्यू टावर्स के रूप में जो है वो भी देखने को मिलने वाले हैं। अब अगर अपन कमर्शियल की बात करें, तो कमर्शियल के अंदर जो है मॉल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना करंटली 2025 में मैं प्रेफर नहीं करूंगा। अगर आप गुड़गांव में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मॉल्स जो है उतनी वर्किंग नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पे मत करना। सोसाइटी शॉप्स में कर सकते हो। रीजन क्या है वो भी आपको जेन्युइन रीजन बताता हूँ, क्योंकि सोसाइटी शॉप्स जो है वो नीड वाली शॉप्स होती हैं, जिसकी वजह से चाहे आपका कोरोना आए या कुछ भी आए, जो जर्नल चीजें जो रिक्वायरमेंट होती है पर्सन को, वो तो उनको चाहिए ही चाहिए होता है। चाहे आप कोरोना टाइम की देख लो या कैसे भी देख लो, नीड वाली जो शॉप्स थी, अच्छी लोकेशन की ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स थी, वो हमेशा से किराए पे रही हैं और हमेशा चलती भी रही हैं। तो कुछ भी आ जाए वो चीजें चलती रहेंगी, उसका रेंट जो है वो बराबर बढ़ता रहेगा। तो उसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो, देन यस, आप उसके अंदर प्रेफर कर सकते हो। 2025 में वो जो इन्वेस्टमेंट है वो मैं आपको कहूंगा आपके लिए सूटेबल रहेगी। तो ये चीजें रहने वाली हैं। तो अगर हम इसको मतलब कि एक समअप के रूप में देखें, समअप समरी अगर हम बात करें, तो 2025 के अंदर होम बायर्स का टाइम है। उनको अच्छे जो है अगेन डिस्काउंट ऑफर मिलेंगे, बट उतने नहीं मिलेंगे, लेकिन डिस्काउंट ऑफर्स मिलेंगे। सेकंड चीज, होम बायर्स को सोचने का टाइम मिलेगा। थर्ड चीज, आपको जो है फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान मिलेगा, और साइज आपको जो है छोटे मिलने लगेंगे, मतलब छोटे साइजेस आएंगे अब, जो है आपको 2 BHK 3 BHK भी जो है देखने को मिलेंगे, लाइक एमआर में आपको देखने को मिले थे। तो 2 BHK 3 BHK जो है वो भी आपको देखने को मिलेंगे छोटे साइजेस वाले, जिससे जो है टिकट साइज छोटा हो जाए
और चीजें वर्किंग हो जाए। और आपको मेरी ये मतलब कि ये चीजें इस 2025 में आपको देखने को मिलेंगी। अब रेट हाइक की बात करें तो उतना हाइक नहीं देखने को मिलेगा कि लाइक आपका 15,000 का था, बिल्डर ने जो है 6 महीने में 500 रुपए बढ़ा के जो है 15 से 20,000 कर दिया, नहीं, वो चीज नहीं होगी। बट यस, धीरे धीरे मैच्योरिटी के साथ चीजें बढ़ेंगी। अब इसके अलावा आपके लिए क्या सजेशन है या क्या राय है, आपको मैं यही कहूंगा, जो भी प्रॉपर्टी आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही है और फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान मिल रहा है तो उसको परचेज कर लो। अदरवाइज जो है चीजें, अब आप ये सोच रहे हो कि ये मार्केट यहाँ से जो है आज 15,000 का रेट है, एक स्टेबल रेट 15,000 का मान के एक बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, 15,000 का है तो वो 10,000 आ जाएगा तब मैं परचेज करूंगा। तो ऐसी चीजें नहीं होने वाली हैं 2025 में, तो बिल्कुल भी नहीं। 2026 का सिनेरियो 2026 जनवरी के अंदर देखेंगे, लेकिन 2025 में आपको ये चीज नहीं देखने को मिलेगी। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप जो है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, गिरने का वेट मत कीजिए, मार्केट स्टेबल रहेगी, ऊपर कम जाएगी लेकिन नीचे नहीं आएगी, ये कंफर्म्ड है। क्योंकि जो मार्जिनल गेम होता है वही डिस्काउंट आपको ऑफर किया जाता है या फिर उसी हिसाब से आपके लिए जो है बिल्डर वर्किंग करता है। तो लैंड कॉस्ट और जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो आपकी जो है नीचे नहीं जाने वाली, और वो नीचे नहीं जाएगी तो अगेन बिल्डर भी वही बात है, नहीं बेचना ज्यादा प्रेफर करेगा बजाय इसके कि भाई मैं जो है डिस्काउंट में बेच दूं। तो ये वाली वर्किंग जो है रहने वाली है। बाकी मैं आप सब लोगों को यही राय दूंगा कि 2025 के अंदर अपना घर बनाइए, फ्लेक्सिबल चीजें जो हैं जो आती हैं उनके ऊपर जो है प्रेफरेंस डालिए, अपनी प्रेफरेंस रखिए, अपनी रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस कीजिए, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से मिलिए और ऑथराइज कंसल्टेंट से मिलिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ इश्यूज हो रहे हैं, दिक्कत हो रही है। तो आई सजेस्ट यू ऑथराइज पर्सन के साथ जाइए, जिससे जो है आपका पैसा सेफ रहे और आप जो है एक पर्सन से जो है एक राय ले पाए कि आपको इस बजट में क्या जो है चीजें सजेस्ट करनी चाहिए। तो इसके लिए आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं बार बार, तो आप हमारे रियल एस्टेट कंसल्टेंट से डिस्कस करके अपनी रिक्वायरमेंट और अपना बजट, तो जो भी बेस्ट प्रॉपर्टी होगी वो आपको सजेस्ट कर दी जाएगी। तो ये मेरी राय रहेगी। तो आपको आई थिंक पता चल गया होगा कि 2025 की मार्केट जो है वो कैसी रहने वाली है अलग अलग सेगमेंट्स के लिए। बाकी आपकी जो राय है वो आप हमें कमेंट करके बताइए, जिससे जो है हमें भी पता चले कि आपकी क्या राय रहती है, आप क्या सोचते हो इस बारे में। हमारी ये राय है, हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है। अब आपका जो एक्सपीरियंस है या आपकी जो चीजें हैं वो जो कहती हैं, उसके लिए आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पे जो है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमें बता सकते हैं, राय दे सकते हैं, सजेशन शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है, कोई आपको प्रॉपर्टी के बारे में जानना है इन टर्म्स ऑफ लग्जरी, इन टर्म्स ऑफ चाहे अफोर्डेबल है, चाहे कमर्शियल है या सोसाइटी शॉप्स हैं, व्हाट एवर द सेगमेंट जिसमें आप वर्किंग करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, उस पर कॉल करो, अपनी चीजों को समझो, अपनी रिक्वायरमेंट्स बताओ, तो उस हिसाब से आपको चीजें सजेस्ट की जाएगी। सो गाइज, आई होप आपको जो है हमारा जो मार्केट का एनालिसिस है, प्रिडिक्शंस है, वो समझ आई होगी, आपको पता चला होगा कि मार्केट जो है किधर रहने वाली है, किसकी वर्किंग होने वाली है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है अब आप अपनी वर्किंग करना, 2025 में अपना घर खरीदना या अपनी दुकान खरीदना, तो जिसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है इन चीजों को ध्यान में रखते हुए करना। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर भी कर दो जिनकी प्रॉपर्टी परचेज करने का प्लान है, जिनको भी ये है कि भाई मैं गुड़गांव में इन्वेस्ट करूंगा या फिर कहीं और इन्वेस्ट करूंगा, तो उनको उनके साथ भी जो है जरूर शेयर करना। बाकी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक। जी हाँ, जब आप लाइक करते हो, जब आप कमेंट करते हो, तो हमें जो है मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट जो है वो फ्यूचर में लेकर आते रहेंगे। तो गाइज, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई इंफॉर्मेशन के साथ या फिर किसी नए प्रोजेक्ट के साथ या फिर किसी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।